Good morning, students. Today I am here with the living organisms and their surroundings, part 2 of 6th standard. In this session, we are going to discuss about components of habitat, adaptation of camel and cactus, mountain region, tree and animal adaptation, grassland adaptation, lion and deer, and adaptation of aquatic plants and frog. So let us start the session. First, it is about components of habitat. तो पहले हम ये समझेंगे कि हैबिटेट क्या है। वो प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है आपको कि हैबिटेट एक प्लेस है, हैबिटेट एक जगह है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अच्छे से सर्वाइव करता है, रहता है, फ्लोरिश करता है, रिप्रोड्यूस करता है। तो उस हैबिटेट का दो कंपोनेंट होता है, वन कंपोनेंट इज लिविंग कंपोनेंट एंड अदर कंपोनेंट इज नॉन लिविंग कंपोनेंट। लिविंग कंपोनेंट को हम बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट को अबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट को हम फिजिकल कंपोनेंट भी बोलते हैं। लिविंग कंपोनेंट्स में हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है? सॉइल आता है, वाटर आता है, रॉक्स, सनलाइट, एयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सब आते हैं नॉन लिविंग में। यहाँ देखिए बायोटिक कंपोनेंट्स के कुछ पिक्टोरियल फिगर दिए हुए हैं। बायोटिक फैक्टर्स क्या है? लिविंग फैक्टर्स है, लिविंग कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम का। बायोटिक फैक्टर्स को या बायोटिक कंपोनेंट्स को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला प्रोड्यूसर जो ग्रीन प्लांट है, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड रहता है, दे आर ऑलवेज नॉन ग्रीन प्लांट और एनिमल्स। एंड डिकम्पोजर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जब मर जाएगा, डेड हो जाएगा, तब उसको ये डिकम्पोज करके ह्यूमस बना लेंगे और वो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स वापस चला जाएगा। तो बायोटिक फैक्टर क्या क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। यहाँ देखिए अबायोटिक फैक्टर है। हमने आपको पहले बताया कि अबायोटिक फैक्टर क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट है। क्या क्या इसमें एग्जाम्पल है? विंड है, सनलाइट है, सॉइल है, वाटर है, एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर। यहाँ देखिए बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक में क्या क्या है? फंजाई है, नॉन ग्रीन प्लांट, प्लांट्स है, प्रोटिस्ट है, स्मॉलर दैट एनिमल्स इंक्लूडिंग स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आर्कीबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया। अबायोटिक फैक्टर्स में क्या है? एयर है, सैलिनिटी, सॉल्टी वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, मिनरल्स, पीएच दैट इज हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ह्यूमिडिटी। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? अबायोटिक फैक्टर में। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर मीन्स दोज फैक्टर्स which includes living part, living component, and abiotic factors means which includes non-living component. Now we will discuss about adaptation of camel. Adaptation पहले स्लाइड में हमने पढ़ा है कि adaptation क्या है? It is the favorable adjustment to the environment and organism changes its shape, size and color to adapt that climatic condition, that environmental conditions. तो हम पढ़ने जा रहे हैं एडेप्टेशन ऑफ कैमल, यानी कैमल ने अपने आप को डेजर्ट में रहने के लिए क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या चेंजेस हुआ है। पहला जो है प्रेजेंस ऑफ लार्ज हम्प। हम्प का मतलब होता है, आपने कैमल को देखा होगा, उसके बैक जो है वो ऊंचा रहता है। हाँ, तो व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड एज हम्प। और उसमें क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फैट इज प्रेजेंट। उस हम्प में फैट प्रेजेंट रहता है। कैमल के जो पाँव होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। लंबे क्यों होते हैं? क्योंकि
हॉट सन से सैंड से उसकी बॉडी दूर रहे। तो इट हैव लॉन्ग लेग्स एंड दैट लॉन्ग लेग्स कीप्स दिस कैमल अवे फ्रॉम हॉट सैंड। आई लैसेज उसके लंबे होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि दैट लॉन्ग आई लैसेज प्रिवेंट कैमल फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड। इन डेजर्ट ऑलवेज द विंड इज ब्लोइंग, ऑलवेज द विंड इज ब्लोइंग एंड दैट लॉन्ग आई लैसेज प्रिवेंट कैमल फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड। तूफान से, आंधी से बचाता है वो आंख के जो लॉन्ग आई लैसेज हैं। आप सुने होंगे, हिंदी में पढ़े होंगे सोशल साइंस में कि ऊंट के पांव गद्देदार होते हैं। गद्देदार मीन्स फ्लेसी पैड, मस्कुलर पैड रहता है, गद्देदार होता है। वो इसलिए होता है ताकि वो आसानी से सैंड में चल सके। हाँ, उसको पाँव उसका जले नहीं, हाँ, पाँव में उसको गर्म ना लगे, तो इसीलिए उसके जो पाँव होते हैं वो गद्देदार होते हैं, फ्लेसी पैड। कैमल बहुत दिनों तक बिना खाना और पानी के रह सकता है। कैमल विथ स्टैंड विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मेनी डेज। और उसका जो यूरिन है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड कहने का मतलब कि उसमें पानी का मात्रा कम है। ओके, सो कैमल एक्सक्रीट कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। कैमल का जो डंग है, फीकल मैटर है, उसमें भी बहुत पानी कम रहता है। ओके, और कैमल एक साथ एक गल्प में, एक बार में वो 50 लीटर पानी पीने का कैपेसिटी रखता है। और वही पानी खाना जो है एक बार ले खा लेता है, एक बार पी लेता है, और फिर उसका फैट जो है स्टोर हो जाता है कहाँ पे? हम्प में। तो ये सारे कैरेक्टर हैं किसके? कैमल के। यहाँ देखिए कैमल है, हाँ, कैमल का क्या क्या एडेप्टेशन है देखिए। स्ट्रेची नॉस्टिल, कीप आउट द सैंड, लॉन्ग आई लैसेज, देन hump present for storing that food, then long legs are present, leathery mouth are present, padded that feet are present. So these are the some adaptive feature of camel. नेक्स्ट एडेप्टेशन है कैक्टस का। अब कैक्टस क्या है? ये एक ऐसा प्लांट है जो कि डेजर्ट में ग्रो हो सकता है, उसे बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। सो कैक्टस आर दोज ग्रुप ऑफ प्लांट दैट ग्रो इन डेजर्ट कंडीशन और वेयर देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर। जहाँ पानी की कमी है वहाँ भी ये कैक्टस ग्रो होगा। अब इसके जो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्या क्या एडेप्टिव फीचर है, वो हम देखेंगे। तो उसके जो लीव्स होते हैं कैक्टस के मॉडिफाइड होते हैं, हेयर लाइक, हाँ, थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड एज स्पाइन्स। उसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइन बोलते हैं। कैक्टस के जो स्टेम होते हैं वो हरे और फ्लेशी, यानी इसी स्टेम से प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। ग्रीन है मतलब उसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, क्योंकि इसका जो लीफ है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, क्योंकि वो मॉडिफाइड है किसमें? स्पाइन्स में। तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? कोई तो करेगा वो काम, तो वो काम स्टेम करता है। रूट्स जो है कैक्टस का वो बहुत डेवलप है, वेल डेवलप्ड है, नीचे नीचे जाएगा वो और वहाँ से पानी को एब्जॉर्ब करेगा। कैक्टस भी बहुत दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। और लॉस ऑफ वाटर कैक्टस में बहुत कम होता है, यानी जो ट्रांसपिरेशन का रेट है वो बहुत कम होता है। पहले ही बताया आपको कि फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा हो रहा है? फोटोसिंथेसिस स्टेम के द्वारा हो रहा है, और स्टेम के ऊपर में एक वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट है। हाँ, वैक्सी कोटिंग इसलिए प्रेजेंट है सो दैट वाटर कैन बी रिटेन विद इन द प्लांट बॉडी, वाटर कैन नॉट गो आउट बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। यहाँ देखिए कैक्टस, देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कैक्टस प्लांट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द माउंटेन रीजन ट्री एडेप्टेशन। यानी माउंटेन रीजन में जो ट्री है उसमें क्या क्या एडेप्टिव फीचर्स है, उसमें क्या क्या एडेप्टेशन होता है। फर्स्ट इज उसके जो ट्री के शेप है वो ट्रायंगुलर कॉनिकल होता है, और उसके ब्रांचेस क्या है? स्लोपी, यानी ट्री का शेप ऐसा कॉनिकल हो गया और ब्रांचेस स्लोपी है। तो स्लोपी क्यों होता है? उसका कारण ये है कि माउंटेन रीजन में हमेशा
स्नोफॉल होता है, हेल स्टोन आता है, तो उसके वजह से वो पेड़ खराब ना हो, उसके लीव्स खराब ना हो, इसके वजह से वो स्लोपी ब्रांच में वो आइस और हेल स्टोन ढल के नीचे गिर जाता है। लीव्स उसके निडल लाइक होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स है, कैजुरीना है, पाइन है, क्रिसमस ट्री। आपने देखा होगा क्रिसमस ट्री, उसका शेप कैसा, ऐसा कॉनिकल रहता है, ठीक है, स्लोपी ब्रांचेस रहते हैं। यहाँ देखिए प्लांट्स इन माउंटेन्स, आप देख सकते हैं फिगर में कि कैसा है, कॉनिकल है, लीव्स उसके बहुत छोटे होते हैं, है ना, छोटे होते हैं, उसके कारण वो डैमेज नहीं होता और थोड़े टफ होते हैं उसके लीव, ओके। और सीड्स भी उसके जो है कवर्ड रहता है, टफ कवरिंग से, तो उससे वो बहुत दिनों तक ठंड में सर्वाइव करता है। रूट्स जो है बहुत नीचे नीचे जाता है, हाँ, और नीचे नीचे जाने के कारण स्ट्रॉन्ग विंड जो आता है वो उसको कोप अप कर लेता है, उससे उसे कोई नुकसान नहीं होता है। ट्रीज का शेप ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर होने की वजह से जब स्नो फॉल होगा उसके ऊपर तो आसानी से वो स्नो गिर जाएगा। अब हम देखेंगे माउंटेन रीजन में एनिमल में क्या एडेप्टेशन है। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, गोट है, स्नो लिपर्ड है, पोलर बियर है, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि माउंटेन रीजन में रहते हैं। तो सबके जो स्किन या फर प्रेजेंट रहता है, थिक स्किन यानी स्किन जो है उसका मोटा रहता है और उसमें फर रहता है, सॉफ्ट, दैट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड एज फर। और ये जो थिक स्किन और फर है ये क्या करता है, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करता है, किससे, ठंडे से। याक आपने देखा होगा, अगर किसी ने देखा है, याक में क्या रहता है, लॉन्ग हेयर्स, लंबे लंबे उसके बाल होते हैं, लंबे लंबे बॉडी पे पूरे बाल होते हैं, उसके कारण उसको गर्मी लगती है, तो ठंडे में आसानी से वो रह सकता है। स्नो लिपर्ड है, उसके बॉडी में थिक फर होता है, फिट में फर होता है, टोज में फर होता है, और ये फर जो है उसको प्रोटेक्ट करता है ठंडी से जब वो स्नो में चलता है। माउंटेन गोट जो है उसमें स्ट्रॉन्ग हुब रहता है, ऐसा पैर में जो है ऐसा हुब रहता है, उसके कारण वो आसानी से रॉकी स्लोप्स में वो चढ़ता है। तो दिस आर द some adaptive features of different animals which are present in mountain region. यहाँ देखिए अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स लिविंग इन माउंटेन रीजन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फर है जो कि उसको हीट प्रोवाइड करता है, गर्मी देता है। थिक लेयर ऑफ फैट रहता है, जो हीट भी, फैट भी उसको हीट प्रोवाइड करता है। हाँ, एक चीज़ और है, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप, यानी ठंडी जब आती है, ठंडी का सीजन आता है, ठंड तो वहाँ हमेशा है लेकिन ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ठंड में क्या करता है, बियर जो है, पोलर बियर जो है, ठंड में माउंटेन बियर जो है वो हाइबरनेट कर लेता है। हाइबरनेट मीन्स वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बंद करके स्लो हो जाता है और वो एक जगह छुप जाता है, दैट इज कॉल्ड एज विंटर स्लीप। और उसकी जो लंग की कैपेसिटी है वो बढ़ती है, ज़्यादा होता है। यहाँ देखिए पहला फिगर जो है बियर का है और दूसरा जो है वो गोट का है। अब हम पढ़ेंगे ग्रास लैंड एडेप्टेशन, इसमें हमें दो पढ़ना है, एक लायन और दूसरा डियर। तो पहले लायन का पढ़ेंगे। आपको पता है कि लायन कहाँ रहता है, जंगल में या ग्रासलैंड में, और वो एक बहुत ताकतवर एनिमल है। क्यों ताकतवर है, तभी तो वो दूसरे को मार के खाता है, डियर वगैरह को मार के खा लेता है। हाँ, तो ये फॉरेस्ट में रहता है या ग्रासलैंड में रहता है और बहुत ताकतवर एनिमल है, और वो क्या करता है, शिकार करके और उसको खाता है। लायन का जो कलर है वो लाइट ब्राउन रहता है। लाइट ब्राउन होने की वजह से वो ड्राई ग्रासलैंड में, ड्राई ग्रासलैंड कैसा रहेगा, ब्राउन ही रहेगा, जब घास सूख जाता है तो ब्राउन हो जाता है, तो उसमें वो छिप जाता है। छिपने से प्रे जो है उसको खाना है, उसको पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पे लायन बैठा हुआ है, और वो अपना आराम से जैसे ही आया उसको अटैक कर लेता है और उसको मार देता है, मार के खा लेता है। तो ये एक उसका एडेप्टेशन है कि लाइट ब्राउन कलर है। दूसरा क्या, आईज है उसका एकदम फ्रंट में है बिल्कुल, और उसको उससे एकदम आइडिया मिल जाता है, अरे यहाँ पे प्रे है, उसको ध्यान रहता है, तो आसानी से वो प्रे को लोकेट कर पाता है कि कहाँ पे उसका प्रे है।
अब है ग्रासलैंड अडेप्टेशन में डियर का। तो डियर को लायन खाएगा तो वो भी तो अपने आप को थोड़ा बचाएगा ना, तो उसमें क्या एडेप्टिव फीचर है? तो उसका जो एडेप्टिव फीचर है कि वो टीथ जो है उसका बहुत स्ट्रांग रहता है। क्यों स्ट्रांग रहता है? क्योंकि वो प्लांट का स्टेम वगैरह जो फॉरेस्ट में उसको चबा के खाता है। और रन फास्ट, अगर लायन कोई आया तो उसको भागने की कोशिश करता है और वो भाग जाता है। हाँ, सो इट रन वेरी फास्ट। और उसके कान जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं, उससे वो क्या करता है, उसको आहट लग जाती है, अच्छा यहाँ पे कोई तो है, हाँ, जो कि हमें पकड़ने आ रहा है, और वो उससे वो बचा लेता है अपने आप को। ठीक है। और आईज उसका इस तरह से प्लेस्ड है कि उसको चारों तरफ दिखाई पड़ता है, चारों तरफ वो देख लेता है। सो आईज आर प्लेस्ड इन सच ए वे दैट इट लुक्स इन ऑल द डायरेक्शन। सो दीज आर द सम एडेप्टिव फीचर्स ऑफ डियर। अब नेक्स्ट जो है एडेप्टेशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। तब हम सोचेंगे कि एक्वेटिक प्लांट्स क्या है। तो एक्वेटिक प्लांट्स ऐसा प्लांट है जो पानी में रहता है। तो जब वो पानी में रहता है तो उसका रूट ज़्यादा डेवलप होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पानी में ही है, वहाँ से उसको डायरेक्टली मिल रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर न्यूट्रिएंट्स। ओके, सो रूट आर नॉट वेल डेवलप्ड। स्टेम उसका हॉलो एंड लाइट रहता है। हॉलो लाइट नहीं रहेगा तो वो डूब जाएगा, उसे क्या करना है, फ्लोट होना है। तो उसमें बड़े बड़े एयर पोर्स रहते हैं, एयर चैम्बर्स रहते हैं, उसके कारण वो फ्लोट होता है। हाँ, बॉयंसी मिलता है, यानी उसको फ्लोट होने में प्लांट को मदद करता है। इसीलिए उसका स्टेम कैसा रहता है, लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट, दैट हेल्प्स द प्लांट टू गिव बॉयंसी, मीन्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट, लीव्स और फ्लावर जो है उसका फ्लोट करेगा सरफेस ऑफ वाटर पे। और लीफ का जो शेप और साइज है बहुत वेरी करता है, कुछ बड़े छोटे छोटे रहते हैं, कुछ बड़े बड़े लीव्स रहते हैं। जैसे आप लोटस का लीफ देखिए बहुत बड़ा है, जबकि हाइड्रिला का लीफ देखेंगे बहुत छोटा छोटा है। किसी किसी प्लांट में, एक्वेटिक प्लांट में लीफ जो है नैरो रहता है, रिबन लाइक रहता है। जैसे हमारा वेलिसनेरिया करके एक एक्वेटिक प्लांट है, उसमें जो है लीव्स एकदम रिबन लाइक है, लंबा। ओके, सम एक्वेटिक प्लांट्स में आर टोटली सबमर्ज्ड इन वाटर, बिल्कुल नीचे बीच में पानी में वो डूबा हुआ है। और इन सम सबमर्ज्ड प्लांट लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड, डिसेक्टेड लीव्स प्रेजेंट रहता है। अब ये डिसेक्टेड लीफ इसलिए प्रेजेंट रहता है क्योंकि उसको तो पानी में रहना है, नीचे एकदम है, बीच में डूबा हुआ है, ताकि वो वाटर करंट उसमें से पास हो और लीफ को डैमेज नहीं करे। तो इसीलिए उसका लीफ कैसा रहता है, हाईली डिसेक्टेड या डिवाइडेड। यहाँ देखिए एक्वेटिक प्लांट लोटस है और डकवीड है। ठीक है, फ्लोटिंग प्लांट है, स्पॉन्जी होता है, सॉफ्ट एंड फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और एग्जाम्पल क्या है, लोटस है और डकवीड है। यहाँ देखिए लोटस है, हाइड्रिला है। इसमें देखिए ये वाला जो है आपको मैं बताती हूँ, ये जो प्लांट है, दिस प्लांट इज हाइड्रिला, ये प्लांट क्या है, हाइड्रिला है। यहाँ देखिए ये सारे लोटस है। ठीक है, अब है एडेप्टेशन ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग में क्या क्या, बेढक में क्या क्या एडेप्टेशन है। तो सबसे बड़ा एडेप्टेशन है कि वो एम्फीबियन है। एम्फी का मतलब होता है बोथ, अबियन का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो लैंड और वाटर दोनों में रहता है, पानी और जमीन दोनों पर अवेलेबल मिलता है। हाँ, दोनों उसको चाहिए, लैंड भी चाहिए और पानी भी चाहिए। सो फ्रॉग इज एन एम्फीबियन। एम्फीबियन मीन्स इट कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड इन वाटर। उसके जो बैक लेग रहते हैं, चार रहते हैं पाँव, दो आगे के और दो पीछे के, मेढक तो सबने देखा होगा। तो जो पीछे वाला जो पैर रहता है वो बहुत मजबूत रहता है। मजबूत क्यों रहता है, ताकि वो जल्दी से कूदे और कूद के अपने प्रे को वो पकड़ ले, हाँ, उसको कैच कर ले। सो फ्रॉग हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स एंड दैट स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स helps them to catch its prey and also helps them in leaping, यानी जंप करने में मदद करता है। and they have webbed feet। webbed feet कहने का मतलब उसके पाँव सब मस्कुलर उससे जुड़े हुए रहते हैं, जाल की तरह बना हुआ रहता है।
वो जो वेब्ड फीट है उसको तैरने में, पानी में स्विम करने में मदद करता है। यहाँ देखिए फिगर है, देखिए इसमें वेब्ड फीट आपको दिख रहा है। हाँ, वेब्ड फीट यहाँ मैं आपको लोकेट करती हूँ। यहाँ देखिए, इसमें देखिए, है ना, चारों जो डिजिट है, फिंगर जो है 1 2 3 4 5 चारों जुटे हुए रहते हैं। हाँ, सो दिस टाइप इज कॉल्ड एज वेब्ड फीट। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमने जमा किए हैं इस लेसन से, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी मैं डिस्कस कर देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, नेम 3 ट्रीज विच आर प्रेजेंट ऑन माउंटेन। तो कॉमन एग्जाम्पल जो आपके बुक में है, ओक है, पाइन्स है, देवदार है, और भी है, बहुत सारे हैं, लेकिन 3 है तो 3 यहाँ पे बताया गया है। वेयर कैक्टस आर प्रेजेंट, कैक्टस कहाँ प्रेजेंट है? डेजर्ट में, वेयर देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई कैक्टस प्लांट लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। क्योंकि कैक्टस में लीव्स या तो नहीं है या वेरी स्मॉल है इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन, इसीलिए ट्रांसपिरेशन क्या है, नहीं होता है, लॉस ऑफ वाटर नहीं होता है। लीफ में स्टोमाटा प्रेजेंट रहता है, वहाँ तो लीफ ही एकदम इतना छोटा है, तो स्टोमाटा है ही नहीं, वहाँ पे बहुत कम है। हाँ, तो वहाँ पे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी कम होगा। नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ 2 सी एनिमल्स दैट कैचेस देयर प्रे फ्रॉम सी बेड। तो स्क्विड है एंड ऑक्टोपस है। नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ 2 वाटर प्लांट, लोटस, वाटर लिली, और भी बहुत सारे, हाइड्रिला है, वेलिस्नेरिया है, आप कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ 2 सी एनिमल्स दैट डू नॉट हैव गिल्स। ऐसा सी एनिमल्स बोलो जिसमें कि गिल्स नहीं है ना? तो डॉल्फिन है और वेल्स है। हाँ, डॉल्फिन एंड वेल्स। एंड हाउ दे ब्रीथ, जब गिल्स नहीं हो तो पानी में है, वो पानी में रह रहा है, तो सांस कैसे लेगा, रेस्पिरेशन कैसे होगा? तो वो नॉस्ट्रिल और ब्लो होल्स दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ हेड, उससे वो ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है। कुछ टर्म्स है, आए हैं नए नए टर्म्स। पहला है स्टिमुलाई, दूसरा है एक्सक्रीशन, तीसरा है रिप्रोडक्शन। स्टिमुलाई कहने का मतलब है चेंजेज इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम। कुछ भी चेंजेज, जैसे मान लो लाइट है, लाइट की तरफ प्लांट बेंड हो जाता है, सो दैट इज द रिस्पॉन्स टू लाइट, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, सो लाइट इज द स्टिमुलस। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मतलब जो हमारे बॉडी में या प्लांट के बॉडी में या एनिमल के बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बाहर करने का प्रोसेस। सो इट इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन गेट रीड ऑफ वेस्ट मटेरियल आउट फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट लास्ट जो है दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना ओन काइंड को प्रोड्यूस करता है। अब डॉग है तो उससे पपीज आएगा, कैट है तो उससे किटेन आएगा, हॉर्स है तो उससे कोल्ट आएगा, मंकी है तो उससे हरे यंगवंश आएगा। सो इस तरह से अपना जो है प्रोडक्शन करना बायोलॉजिकल प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। सो आज यहीं, थैंक यू। अगर कोई किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे।